तकरीबन 5 दशक तक देश की सियासत को करिश्माई अंदाज से जीने वाले प्रणब दा के सफर में बहुत सारे अध्याय हैं। सांसद से देश के राष्ट्रपति तक का सफर तय करने वाले प्रणब मुखर्जी सभी राजनीतिक दलों के प्रिय थे और सब उनको सम्मान से प्रणब दा ही पुकारते थे। बंगाल की बीरभूम में जन्मे प्रणब मुखर्जी बचपन से ही विलक्षण और अपनी धुन में रमने वाले व्यक्ति थे। भारत रत्न से सुशोभित प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को बंगाली ब्राह्मण परिवार में कामदा किंकर मुखर्जी और राजलक्ष्मी मुखर्जी के घर हुआ था। इनके पिता भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे और कांग्रेस के सदस्य भी थे। प्रणब मुखर्जी की शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा के लिए वो कलकत्ता आ गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्हें इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और कानून की डिग्री प्राप्त की। प्रणब मुखर्जी ने राजनीति में आने से पहले पढ़ाई पूरी करने के बाद कलकत्ता में डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पोस्ट एंड टेलीग्राफ के कार्यालय में एक उच्च स्तरीय क्लर्क के रूप में नौकरी की। इसके बाद 1963 में वो विद्यानगर कॉलेज में लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर बने और वहां राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया। बाद में उन्होंने एक पत्रकार के रूप में देशर डाक के साथ भी काम किया। प्रणब मुखर्जी के राजनीतिक जीवन की 1969 में शुरुआत हुई। उन्होंने मिदनापुर उपचुनाव अभियान में हिस्सा लिया। उस समय देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया। अपनी मेहनत और लगन से प्रणब मुखर्जी ने बंगाल में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने की पहल की और इस वजह से 1969 में ही सिर्फ 35 साल की उम्र में वो राज्यसभा के सदस्य बन गए और इसके बाद 1975, 1981, 1993 और 1999 में राज्यसभा सदस्य चुने गए। इस तरह से वो 5 बार राज्यसभा सदस्य रहे। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के जुझारू नौजवान नेता और इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र नेता के तौर पर पहचाने जाने लगे। साल 1979 में वो राज्यसभा में कांग्रेस के उप नेता बने और 1980 में सदन के नेता नियुक्त किए गए। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रणब दा ने 1982 से 1984 तक वित्त मंत्री के रूप में देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में काम किया। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अहम मोड़ आया जब वो कांग्रेस से बाहर हुए और 1986 में अपनी पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी का गठन किया। हालांकि कांग्रेस से ये दूरी ज्यादा दिन तक नहीं रही और 1989 में अपनी पार्टी का विलय उन्होंने कांग्रेस में कर दोबारा पार्टी के लिए काम शुरू किया। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। 1995 में उन्हें कैबिनेट में शामिल करते हुए विदेश मंत्री बनाया गया। प्रणब मुखर्जी ने 2004 से 2012 तक संसद के निचले सदन के नेता के रूप में कार्य किया। उनके पास कई वर्षों का कूटनीतिक अनुभव भी है। इसके अलावा प्रणब मुखर्जी 1980 के दशक से 2012 तक IMF, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में शामिल रहे। 1982, 1983 और 1984 में कॉमनवेल्थ वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया और वो कांग्रेस संसदीय दल और कांग्रेस विधान दल के मुखिया भी रहे। उन्होंने भारत सरकार के कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 2004 में UPA 1 के दौरान मनमोहन सिंह सरकार में प्रणब मुखर्जी रक्षा मंत्री बनाए गए। 2006 से 2009 में प्रणब मुखर्जी दोबारा भारत के विदेश मंत्री बनाए गए। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी सरकार के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और साथ ही साथ असैन्य परमाणु व्यापार में भाग लेने के लिए परमाणु सप्लायर समूह के साथ भी हस्ताक्षर किए, जो बेहद महत्वपूर्ण कार्य था। प्रणब मुखर्जी 3 बार 1980, 1984 और फिर 1990 में भारत के वाणिज्य मंत्री बनाए गए। 2009 में प्रणब मुखर्जी भारत के दोबारा वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। इस पद पर उन्होंने 2012 तक कार्य किया और 2009 से 2011 तक आम बजट पेश किया। इसके अलावा वो कई शैक्षणिक संस्थाओं के अध्यक्ष और ट्रस्टी भी बने। 2012 में UPA सरकार की ओर से प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नामित किया गया। उन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में PA संगमा को 70% वोटों से हराते हुए चुनाव जीता।
प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति के पास आने वाली दया याचिकाओं में से 7 याचिकाओं को रद्द किया था, जिसमें आतंकवादी अजमल कसाब की फांसी की सजा को माफ करने की याचिका भी थी। प्रणब मुखर्जी एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उन्होंने 1969 में मिड टर्म पोल, 1984 में बियॉन्ड सर्वाइवल, इमर्जिंग डायमेंशंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1987 में ऑफ द ट्रैक, 1992 में सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस एवं चैलेंजेस बिफोर द नेशन और 2014 में द ड्रामेटिक डिकेड, द डेज ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स जैसी पुस्तकों का लेखन किया। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से सम्मानित प्रणब मुखर्जी को कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें 2008 में पद्म विभूषण शामिल था। 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। प्रणब मुखर्जी की अनेक उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहेगी। साथ ही देश के लिए उनका अभूतपूर्व योगदान हमेशा याद किया जाएगा।